नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे। और आज इस जूम मीटिंग में जहाँ पे हमारे होस्ट हैं सुजा और मोहन जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग। और ये फर्स्ट टाइम है जिसमें हम इंटरव्यू कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। फर्स्ट टाइम एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें जितने भी सफल लीडर्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उनको लेकर के आने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम आगे और भी लोगों को लेकर के आएंगे जो लोग भी अपने लाइफ में सफल हुए हैं, लोगों को टीचिंग दे रहे हैं और बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो इस चीज को शुरुआत हमने किया हुआ है मेरी खुद की ट्रेनर सुजा मैम से। फर्स्ट टाइम मैंने इन्हीं से सीखा हुआ है। इसके पहले भी सीखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली जो सीखा हुआ है वो सुजा मैम से सीखा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि मैम का हम लोग वेलकम करें, एक वार्म वेलकम। मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पे। और थैंक यू अब सर, थैंक आपकी यू सो शुरुआत मच। करेंगे मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की थी अपनी जर्नी, और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी। प्लीज ओके। सुनिए मैम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं पहले से ही जानती थी एंड एक्चुअली 1 ईयर पहले मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुई थी। मैं स्कूल टीचर थी। स्कूल में पढ़ाती थी 10th तक बच्चों को। मैं केमिस्ट्री टीचर थी एंड उस टाइम मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई। जैसे कि उस टाइम मेरे स्पाइन रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी, स्पाइन नर्व कंप्रेशन बोलते हैं, ऐसे एक प्रॉब्लम आई। एंड उस टाइम मैंने यूट्यूब में कार्तिका नायर के चैनल के थ्रू अंजना मैम से मिला है एंड उनकी वीडियो से मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। यस मैम। मैम, बड़े सारे लोगों का ऐसा रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू शुरू में। अच्छा, बड़े लोगों को ये भी रहता है कि कैसे बिलीव करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीजें होती है नहीं होती हैं। तो आपने भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखा होगा वीडियोस अंजना मैम की, तो आपको क्या विश्वास पहले से था, या उसके बाद में आपको जब देखा आपने तब आपको जानकारी मिली और विश्वास आपको हुआ। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे पहले से ही विश्वास था एंड लेकिन मैं करेक्टली फॉलो नहीं कर रही थी उस टाइम। अंजना मैम ने मुझे सिखाया है कि उनके वीडियो के थ्रू फुल टाइम हैप्पी रहना है। ये तो और कोई बताते हुए मैंने सुना नहीं। तो मैम ने बताया फुल टाइम हैप्पी रहना है, हमारे वाइब्रेशन हाई करना है करके। फिर मैम ने जो भी वीडियोस में बताया मैंने 100% सिंसियरिटी के साथ वो फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि उनके साथ का मेरा जो बॉन्डिंग पता नहीं क्यों उन्होंने जो भी बताते हैं उस टाइम डायरेक्टली मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई। एंड उस टाइम मैम ने जो भी बताया 100% मैं फॉलो करना स्टार्ट किया एंड मेरे जो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था। क्योंकि मुझे उस मेरी लाइफ कंडीशन ऐसे थी, मैं कंप्लीटली बेड रिडन थी उस टाइम। तो मुझे कैसे भी क्रॉनिक पेन सिचुएशन थी, तो कैसे भी मुझे वो सिचुएशन से बाहर आना था। इसलिए मैंने उनको ट्रस्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव किया एंड वो अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो मेरे माइंड पावर यूज करके मैंने उस टाइम डॉक्टर, हर एलोपैथिक डॉक्टर्स बताए थे कि तुरंत सर्जरी कराना है करके। लेकिन उस टाइम में एक बार मैम से फोन पे बात हुई थी तो मैम ने बताया कि सुजा, सर्जरी वर्ड रिपीट मत करना, आप हेल्थ वर्ड रिपीट करो, ऐसे करके मैम ने बताया। फिर मैंने सर्जरी के बारे में सोचा भी नहीं एंड फिर मैं जैसे मेडिटेशन कर रही थी तो मेडिटेशन में मैंने यूनिवर्स को पूछा कि यूनिवर्स, मुझे एक ऐसे डॉक्टर से मिलाइए, मुझे बिना सर्जरी से ट्रीट करके मुझे परफेक्ट हेल्थ देने के लिए एक डॉक्टर से मुझे मिलाइए करके मैं यूनिवर्स को बताया। एंड देन एक आयुर्वेदा डॉक्टर से फिर मैंने मिला एंड वो डॉक्टर भी मेरा एमआरआई रिपोर्ट देख के ऐसे बताया ये पॉसिबल नहीं है करके। फिर डॉक्टर ऐसे बोला ठीक है, आप एक मिराकल में आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो एडमिट हो जाइए। फिर ऐसे एडमिट हो गए एंड विद इन 1 मंथ ओके हो गई। फिर घर आने के बाद मैं उस टाइम जब हॉस्पिटल में थी कंप्लीटली मैं विजुअलाइजेशन यूज करती थी, जैसे कंप्लीट बेड रेस्ट थी उस टाइम भी। मैं ऐसे विजुअलाइज करती थी जैसे कि मैजिक मैन का स्टोरी, मिराकल मैन का स्टोरी आप लोग सुना होगा। जैसे कि वो एरोप्लेन क्रैश हो गए थे एंड उनका बॉडी इतना बुरा हाल हो गए थे, कंप्लीट उनका बोन्स वगैरह टूट गए थे एंड उस टाइम उनको बस अपने आंख ब्लिंक कर सकते थे, बस श्वास ले पा रहा था। उस टाइम उन्होंने ऐसे
हमेशा विजुलाइज करते थे कि हॉस्पिटल में से एक क्रिसमस रात के पहले, क्रिसमस दिन के पहले, एक दिन पहले वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ उतरते हुए जाते हुए उन्होंने हमेशा विजुलाइज करते थे। एंड वो मुझे बहुत इंस्पायर किया, एंड मे बी ऐसे विजुलाइजेशन करना स्टार्ट किया कि मे बी विद इन 1 मंथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जाएंगे। एंड उस टाइम मैं हमेशा विजुलाइज करती थी कि मैं केरला में, इंडिया में और वर्ल्ड वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज विजिट करते हुए मैंने विजुलाइज किया। एंड उसके रिजल्ट 1 मंथ के बाद फिर घर आया, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, उसके बाद मेरी हेल्थ परफेक्ट हो गई थी। ये सब मुझे, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू अंजना मैम, उनकी जो टीचिंग्स, उनके वीडियोस के थ्रू मुझे इतना सारा नॉलेज मिला उस टाइम। अगर अंजना मैम मेरे लाइफ में नहीं आए तो आई डोंट नो मेरे सिचुएशन क्या हो सकती थी। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर एंड टू ऑल द गुरुज। एंड उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे मेंटर्स एंड गुरुज आए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय गुरुज एंड मेंटर्स। गुरु का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा महत्व है लाइफ में आगे जाने के लिए। यस। बिना गुरु के तो आगे बढ़ना ही मुश्किल। मैम, एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि जब लोग उस सिचुएशन में होते हैं जिसमें वो फेस कर रहे होते हैं सारी चीजों को, वहां से निकल करके एक जंप उनको मारना होता है। तो जब वो उस सिचुएशन में होते हैं जिससे उनको निकलना होता है, तो उस समय उनको ये महसूस करना है कि नहीं, जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि आप ये फील करो, आपकी आपकी जो सिचुएशन है वो आज से 7-6 महीने बाद जो होगी, आगे आगे जो होने वाली है, उस मोमेंट में रहो आप। आज के मोमेंट को बिल्कुल भूल जाओ। तो लोग कहते हैं कि आज सिचुएशन में हम रह करके कैसे उस चीज को फील करें, जबकि आज तो हमको तकलीफ है, कैसे कैसे। तो हम हैप्पी चीज को फील करें कि नहीं, हाँ, हम आगे अच्छा होने वाला है। आज हमारे पास सपोज जिस चीज की कमी है, तो हम कैसे उस चीज को फुलफिल करें। तो आज के सिचुएशन में रह करके मैम कैसे अपने वाइब्रेशन को हाई करें, इस बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे। ओके ओके। ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप में होता है, जैसे कि जैसे मेरी सिचुएशन थी उस टाइम, मुझे तो कैसे भी करके वो सिचुएशन से बाहर आना था, इसलिए मैंने तुरंत ये अप्लाई किया एंड मुझे रिजल्ट मिला। बाकी जो लोग हैं, अगर लाइफ में सब कुछ ओके है, जैसे आप एक कंफर्ट जोन में है, तो आपको बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। आप क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे वीडियोस देख के ट्राई करो, थोड़ा सा चेंज करने के लिए ट्राई करो। देन आप कोई मेंटर्स का उनके क्लासेस अटेंड करो, वेबिनार्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, सेमिनार्स अटेंड करो। ऐसे धीरे 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 एक हैबिट, थोड़ा थोड़ा करके एक हैबिट स्टार्ट कीजिए। देन बुक्स रीड कीजिए, गाना लगा के डांस कीजिए अपने वाइब्रेशन हाई करने के लिए। जैसे अगर आपके माइंड में जैसे कि बहुत सारे नेगेटिविटी है, तो वो निकालने के लिए जैसे कि सब बोलते हैं कि फुल टाइम हैप्पी रहो करके, लेकिन बहुत लोग फुल टाइम हैप्पी रहने में दिक्कत होते हैं। तो उन लोगों को जैसे बहुत सारे सारे टाइप का हीलिंग वगैरह है, तो हीलिंग करके अपने अंदर का जो नेगेटिविटी निकाल के देन आप फुल टाइम हैप्पीनेस में आ सकते हैं। देन ऐसे अपने वाइब्रेशन धीरे 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 करके अपने वाइब्रेशन हाई कर दीजिए। यस मैम। मैं लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो लाइफ में हमारे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, हम लाइफ में क्या क्या चीज अचीव करते हैं। मैम प्लीज आपसे भी या क्वेश्चन थोड़ा सा कि आप भी बताएं कि आपने लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव की हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के थ्रू। मेरे लाइफ में तो एक्चुअली फर्स्ट मेरा सबसे बड़ा ये है मैजिक है मेरी हेल्थ। मेरी जो हेल्थ कंडीशन उस टाइम बहुत बहुत बुरा हाल थी। मैं जैसे कि मेरी स्पाइन स्कोलियोसिस जैसे ऐसे सी टाइप में हो गई थी। तो वो उसमें से बाहर आना और कम्प्लीटली स्पाइन स्ट्रेट होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा जर्नी थी। लेकिन ये सच सच में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके, मेरे जो माइंड पावर यूज करके मैंने मेरा हीलिंग हो चुका है एंड अभी परफेक्टली हेल्दी हूँ। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि हमारे कॉन्शियस माइंड को ओनली 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड को है 90% पावर। सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करके हम लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, जो भी हम चाहते हैं वो सब अब हम अचीव कर सकते हैं। तो मैंने हेल्थ, मेरी जो फर्स्ट थिंग है, मैं हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट किया। देन उसके बाद की मेरी जो जर्नी है, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने मलयालम में एक चैनल स्टार्ट किया। अभी वो चैनल में 9,000
प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, एंड वो चैनल मोनेटाइज हो गए। देन हिंदी में एक नेक्स्ट चैनल स्टार्ट किया, सुजार मोहन हिंदी करके। उसमें भी सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ते रहते हैं। एंड ऐसे मेरी जो जर्नी है, हमें जैसे कि मेडिटेशन करके मैं यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो गए, एंड इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स गाइड करते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइफ कोच थी, जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह मीन्स कोचिंग वगैरह देना शुरू किया, ये सब यूनिवर्सल गाइडेंस की वजह से है। देन मेरे जो कोचिंग क्लास में सेलिब्रिटीज भी आने लगे, तो मैं ऐसे हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैं सेलिब्रिटीज को मेरे क्लास में अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कुछ किया तो नहीं था, लेकिन एक बार ऐसे एक मीटिंग में एक सेलिब्रिटी आया, तो मैं ऐसे हो गए पर्सनल सेशन में। तो फिर मैं उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया मैंने मोर देन 60+ सीरियल्स में एक्ट कर चुके हैं, एंड देन 2 और 3 मूवीज में मैं एक्ट कर चुके हैं। तो एक्चुअली मैं उनको पहचान, सीरियल तो मैं देखती नहीं हूँ, इसलिए उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं थी। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज फिर मेरे कोचिंग सेशन में आने लगे, एंड धीरे 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 वो सेलिब्रिटी कोच भी बन चुकी हूँ। फिर बिजनेस कोच के लिए एक्चुअली मेरा सच में मेरा जो अभी जो मेंटर है, उनके क्लासेस का फीस तो बहुत हाई है, इन लाखों में, या 10,000, मोर देन 10,000। उस टाइम तो स्टार्टिंग में मेरे पास पहले जब टीचर थी, इतना मेरा जो सैलरी था बहुत कम था उस टाइम। तो एक उनका कोर्स अटेंड करना, क्लास अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। फिर लाइफ कोचिंग करके मेरे पास जब पैसा आने लगा, तो मैंने इनका कोर्स क्लासेस ज्वाइन किया, एंड इनका ये जो बिजनेस कोचिंग क्लास मैंने ज्वाइन किया, डॉक्टर पीपी विजयन, उनका केरला का वो सबसे बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है। सो सर का क्लास ज्वाइन किया बिजनेस कोचिंग का। फिर बिजनेस कोच भी बन चुकी हूँ। बड़े बड़े कंपनीज हैविंग 1 CR to 100 CR वाला टर्नओवर वाला बहुत बड़ा कंपनीज को ट्रेनिंग्स देते रहती हैं। एंड नेक्स्ट जैसे माइंड पावर, माइंड मास्टरी भी सीख चुकी हूँ, तो माइंड पावर ट्रेनर भी बन चुके हैं। फिर इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलर भी है। ऐसे फिर लाइफ में तो अचीवमेंट्स तो बहुत आया है। ये सब विद इन 1 ईयर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन मेरे अंदर आया। एंड मैंने फिर मुझे सच में अभी बताने के लिए मैं वो सोचना पड़ता है क्या क्या अचीव अचीव किया है, क्योंकि जैसे हमारे लाइफ में ना, जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो हमें ऐसे लगता है बाप रे, ये मैं मेरे अकाउंट में जो पैसा आने लगा स्टार्टिंग में, मुझे तो ऐसे लगती थी बाप रे मेरे, लेकिन हमारे लाइफ में एक लेवल तक जाएंगे ना, फिर ऐसे मैनिफेस्टेशन ऐसे ही हो जाते हैं। फिर हमें तो ये कुछ भी ये नहीं लगता। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स है, जैसे कि मेरी एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे फैमिली को लेके मैं मालदीव गई थी। एक्चुअली मैं यूनिवर्स को डिक्लेयर किए थे, यूनिवर्स मेरे हर बर्थडे मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेलिब्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोचा कि दुबई जाएंगे करके, लेकिन फिर वीजा नहीं थे, इसलिए उस टाइम मालदीव जा चुके हैं। एंड मेरी जो अर्निंग्स से मैं अपने फैमिली को ले जाना चाहती थी, एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग से मैं वो कर पाई। एंड हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे, हम मालदीव जाके आए हैं। एंड एक्चुअली मैं ये सब कुछ, व्हेन आई वाज बेड रिडन, मैं सब कुछ विजुलाइज करती रहती थी कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हम जाते हुए, एंड वो मैनिफेस्ट हो गया। नेक्स्ट अभी 2023 नवंबर आने वाला है, तो दुबई में जाने के लिए हम लोग पक्का जाएंगे। एंड नेक्स्ट बहुत सारे कंट्रीज विजिट करने की इच्छा है, तो मैं सोचा कि हर बर्थडे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेलिब्रेट करेंगे करके। एंड और मेरा नेक्स्ट है, मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स मैंने मैनिफेस्ट किए थे। एंड बताएंगे तो बहुत सारे हैं। तो क्या बताऊं, सबसे बेस्ट है जैसे कि मैं जब पॉजिटिव हो गए मेरे, जो अभी मैं अपने हस्बैंड के फैमिली में रहती हूँ। इधर तो पहले में मेरे जो सिचुएशन बहुत बुरा हाल थी, एंड रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन अभी मैं क्या बताऊं, मैं अपनी ड्रीम लाइफ में जी रही हूँ। इधर सब लोग इतने रेस्पेक्ट दे रहे, प्यार दे रहे, जिससे कि हमारे हमारे कैरेक्टर बदल जाएंगे, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सब लोग हमें रेस्पेक्ट एंड प्यार करना शुरू करेगा। एंड बहुत सारे जैसे कि अभी मैं जो
लैपटॉप से मैं जो इंटरव्यू अटेंड कर रही है जो लैपटॉप को, तो मेरे जो इस नया घर के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन मैंने किया, वैसे सोचेगा तो बहुत सारे हैं बताने के लिए। तो ये सब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही मैंने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। यस मैम। माय डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने मैम की स्टोरी सुनी कि कैसे इन्होंने चीज़ों को चेंज किया अपनी लाइफ को। और मैं आपको बता दूं, मैंने खुद भी मैम से सीखा हुआ है, मेरी वाइफ डॉक्टर गार्गी ने भी, हम लोगों ने मैम से सीखा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैम का अलग से चैनल भी है, हिंदी में भी और मलयालम में भी है। मैम ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हुई है। अब ये सारी चीज़ें जो हुई है उसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की थी, बेसिक लेवल से लेकर के। और ये कोई भी कर सकता है क्यों मैम, अगर कोई भी सारी चीजों यस को यस, प्रैक्टिस अगर हंड्रेड करे लगातार। परसेंटेज या 100%। जैसे कि सर एंड डॉक्टर गार्गी मेरे क्लास अटेंड करते थे, तो मैं ये चाहती हूँ जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ में जो भी अचीवमेंट आते हैं, तो मुझे अपनी लाइफ के सक्सेस जैसे मैं इतना हैप्पी हूँ, तो मैं डॉक्टर गार्गी को ऐसे ही बताती हूँ, आप जितना ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो करना है, आपके सक्सेस देख के दुनिया को मुझे बताना है ये मेरी स्टूडेंट है करके। तो आई एम सो हैप्पी, एवरीवन कैन डू इट। आप अगर अपने थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए रेडी है तो एवरीवन कैन चेंज योर लाइफ। आज मैम उन्होंने पर्सनल सेशन भी लिया हुआ, आज फर्स्ट पर्सनल सेशन। वंडरफुल वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी। आज की भी शुरुआत हुई, तो बहुत सारी चीजें की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और या मैम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और है आपके सामने कि जैसे एक यस। इंसान जब पहली बार आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको बेसिक शुरुआत कैसे करना चाहिए ताकि वो सारी चीजों को चेंज करके लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 100% हमारे लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जैसे कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो मैं सबको बताती हूँ, ये सब आपके जो इनर थॉट्स के मिरर रिफ्लेक्शन है आपके बाहर की दुनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो इनर थॉट्स चेंज कीजिए करके बताएंगे, तो जो इगोइस्टिक पीपल है उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं कि हम हमारा गलती नहीं है, उनकी वजह से मेरे लाइफ में इनकी वजह से मेरे लाइफ ऐसे हुआ करके हमेशा दूसरों पे हम दूसरों का गलती हम निकालते हैं, ऐसे नहीं है। वो उंगली ऐसे करके हम खुद के अंदर देखना है, हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो निकालने के लिए हम रेडी होना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए हमारे। एक्चुअली वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी, हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर हमारे लाइफ में हमें जो भी सक्सेस मिला है या जो भी हमारे लाइफ में जो भी फेल्यूर्स हुआ है, ये सब कुछ हमारे थॉट्स की वजह से। तो किसी को ब्लेम मत कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए एंड आप अपने लाइफ को चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड से रेडी हो जाइए। यस, मेरे थॉट्स बदलने से मेरा लाइफ चेंज हो जाएंगे करके धीरे धीरे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने थॉट्स पे फोकस करके थॉट्स पॉजिटिव करके धीरे धीरे स्टार्ट करने से क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करने से आपको जो भी हो, जितना भी नेगेटिव हो, आप फुल टाइम हैप्पीनेस में, एक्सट्रीम हैप्पीनेस में एंड फुल टाइम हैप्पीनेस में आके जो भी आप चाहते हैं सब कुछ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। मैम लोगों का जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दौरान जो टेक्निक्स होते हैं उनको हमको किस तरह से यूज करना चाहिए, जैसे 555 है वो टेक्निक है, तो हम्म अब किसी चीज को हमको मैनिफेस्ट करना है तो उसमें इन सारी टेक्निक्स का क्या यूज है और ये कहाँ तक हमको हम्म। सपोर्ट करती है। एक्चुअली टूल्स एंड टेक्निक्स हम जैसे ये पॉजिटिविटी के ट्रैक में हमें रहने के लिए हम यूज करते हैं। एंड जैसे एक लेवल तक हम जाएंगे तो फिर विदाउट दिस टेक्निक हम जो भी माइंड में सोचते हैं वो हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग में हम ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे माइंड रिप्रोग्रामिंग है, माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है। तो उसमें ईच एंड एवरी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके हमारे जो पोल्यूटेड माइंड को हम क्या क्लियर कर सकते हैं। देन वो जो माइंड क्लीन करके, पोल्यूटेड माइंड को क्लीन करके देन हमारी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो हमारे लिए इजी एंड एफर्टलेस होगा जर्नी। तो मेडिटेशन मस्टली करना है, 2 टाइम्स मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाइए। अलाइंड होने के बाद फिर हम लोगों को जैसे जितना सक्सेस मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते, उतना लेवल तक हमें सक्सेस मिलेगा। आप मैम जो भी व्यूवर्स हैं जो कि चाहते हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे जाना, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि कैसे वो लोग इस जर्नी को और आगे तक लेके जाएं, कैसे उनका विश्वास बढ़े इस चीज को पे लेकर के, लॉ ऑफ हाँ, अट्रैक्शन पे उनका विश्वास कैसे बढ़े और कैसे वो आगे जा पाए।
यस। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके जितना भी गरीब आदमी हो, आप जैसे बिलियनर बनना है या उसके ऊपर जाना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिलीव नहीं आते हैं कि यहाँ ये यूज करके मैं तो अपने स्टूडेंट को अपनी लाइफ की जो जर्नी बताते हैं। एक्चुअली मैं जब इसमें आई थी, मैंने कोई टेक्निकल क्लासेस या कोर्सेस कुछ भी ये कोचिंग वगैरह का कुछ भी कोर्सेस नहीं किए थे। मैं बस मैम की अंजना रितोरिया मैम की वीडियोस बस देख के मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म किया। तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे, आप लोग विजिट कीजिए डॉक्टर अंजना रितोरिया मैम की चैनल, एंड उसमें मैम ने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, वो यूज करके हमारे लाइफ में सब कुछ हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं करके सब कुछ बताया है। तो नेगेटिव थी, अल्ट्रा नेगेटिव थी। जैसे मैं स्कूल टीचर थी उस टाइम से मेरी माइंड पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन इसमें आने के बाद जैसे कि डेली मेडिटेशन वगैरह करके मैं इतना शांत हो गई। पहले ऐसे नहीं थी मैं, जैसे कि कोई कुछ बोलेगा तो इतना जल्दी गुस्सा आते हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड करते करते थे, लेकिन अभी इतना शांत हो गई। क्या क्या चेंजेस है एक्चुअली वो देखिए इसके जिस उसमें जो भी बताते हैं आप लोग धीरे धीरे वो आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देखो। जैसे छोटा छोटा थिंग्स मैनिफेस्ट हो जाएगा तो आपके विश्वास बढ़ जाएंगे, तब आपको बहुत बड़ा बड़ा गोल्स मैनिफेस्ट करने के लिए इजी होगा। ओके मैम, आपका बड़ा कीमती समय मिला हुआ है। तो लास्ट एक सवाल, इसके बाद आपसे फिर दोबारा फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एक इंटरव्यू में। मैम, या जैसे जब भी कोई इंसान जब आता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसको अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए आपने ये सारी चीज बताई हुई है। अब वो जर्नी पे स्टार्ट कर रहा है, तो उसको फुल डे हैप्पी रहने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि वो कर सकता है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हैप्पी रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कीजिए, क्योंकि इस बिगिनिंग में इतना सालों से हम अपने माइंड को नेगेटिवली रिप्रोग्राम करके रखा है, तो विद इन वन डे हम अल्ट्रा या एक्सट्रीम हैप्पीनेस लेवल तक नहीं आ सकते। तो बिगिनिंग में हम एक्ट करना है कि हम हैप्पी है करके। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके माइंड में, जितना भी हैप्पी रहने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो आप ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए आपको कुछ अंदर कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह की जरूरत है कि नहीं। ऐसे कुछ है तो वो हीलिंग करा दीजिए, और माइंड में जो भी कचरा है वो सब कुछ निकाल दीजिए। देन आप जैसे सुबह ही सोचना है मुझे आज फुल डे हैप्पी रहना है करके, एंड हैप्पी रहने के लिए धीरे 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 ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में तो आपको इतना इजी नहीं होगा। फर्स्ट डे सोचिए मुझे ब्रेकफास्ट टाइम तक हैप्पी रहना है, नेक्स्ट डे मुझे ट्राई कीजिए, नेक्स्ट डे दोपहर तक हैप्पी रहने के लिए कोशिश कीजिए, नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम, धीरे 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 ऐसे आप कोशिश करते रहिए। एंड कभी कभी हम आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं ऐसे बिगिनिंग में। जैसे मैं भी जब स्टार्ट किया था, ऐसे नहीं है कि विद इन वन डे मैंने लाइफ ट्रांसफॉर्म किया, ऐसे नहीं है। सबके लाइफ में ऐसे है कि हम कोशिश करते हैं फुल टाइम हैप्पी रहने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना। जैसे कि आप अच्छा गाना लगा के डांस करना स्टार्ट कीजिए, बुक्स रीड कीजिए, बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली 20 पेजेस मोटिवेशनल बुक्स रीड कीजिए, एंड उसमें से जो भी आइडिया आपको मिलता है वो अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। एंड यूट्यूब वीडियोस देखे उसमें से जो भी आपको नॉलेज मिलेगा वो अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। एंड धीरे 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 आप ये ट्राई करते रहिए। कभी कभी जैसे छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, तब एक दो कदम चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, तो फिर गिरते हैं। ऐसे हम भी ये जर्नी में कभी कभी गिर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए, एक दिन हम ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर फुल टाइम हैप्पी रहने के लिए हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। बिगिनिंग में थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो किसी मेंटर का क्लास ज्वाइन करके फिर आप खुद ही ये सब कुछ प्रैक्टिस कीजिए, एंड फुल डे हैप्पी रहने के लिए कोशिश कीजिए। देन स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर आपको ये स्टार्टिंग यस में मैम। आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर आपको ये इजी हो जाएगा। डियर व्यूवर्स, मैं मैम का चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जा करके मैम के चैनल को अच्छे से वॉच कीजिएगा और जा करके बहुत सारी चीजें सीखिएगा वहां से, क्योंकि मैम बिजनेस कोच भी है तो आपको बिजनेस के बारे में भी बताएंगी
और लाइफ कोच भी है, तो लाइफ के बारे में बताइए, तो दोनों चीजों को आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। ठीक है, तो अब लास्ट करेगी मैम, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप व्यूवर्स को क्या कहेंगी कि कैसे उनकी तरक्की हो, कैसे जीवन में आगे बढ़े, और कैसे इस एलओए के प्रैक्टिस में आगे बढ़े, उनके लिए क्या संदेश आप। तो आह, तो मैं सबको यही बताना चाहते हैं कि हम एक्चुअली इस धरती पे हमारे लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो हमारे लाइफ के ईच एंड एवरी मोमेंट को आप सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। आपको ये आप जो भी सोचते हैं सब कुछ आपको आप अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव रखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्योंकि दूसरों का वीडियो सक्सेस स्टोरीज देखने से हमें भी समझ में आएगा, हाँ अगर वो लोग कर सकते हैं तो जैसे कि मैं आई एम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड। तो मैं अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स मेरे लाइफ में अभी तक आया है, तो मैं सब कुछ अभी मैं सोचेगा तो कैसे आया आई डोंट नो, सब कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस है। तो आप भी डेली मेडिटेशन करके यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अलाइंड हो जाइए। इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, एंड आपको भी हर सक्सेस आप जो भी चाहते हैं एवरीथिंग आप अचीव कर पाएंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। सो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ एंड ब्लेस करती हूँ आपके लाइफ में आप सब लोगों को बहुत सक्सेस मिलेगा। एंड हैप्पी हैप्पी ऑलवेज, सेलिब्रेट योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। ये मैम ब्लेसिंग्स दीजिए मैम सबको, सारे व्यूवर्स को, कि सबकी लाइफ में खूब खूब यस, तरक्की हो। ठीक है, यस। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा सबको मिलती सबको, है। यस। God bless everyone with perfect थैंक यू health, मैम। prosperity, happiness. Okay, so everyone full time happy रहिए। ये जो happiness आपको सब कुछ देगा। Okay, यस मैम, थैंक यू सो thank you मच sir. मैम, आप हमारे चैनल पे आइए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट फिर आपसे मुलाकात होगी मैम नेक्स्ट स्टेज पे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you थैंक यू। so much. Bye sir. ओके मैम।